संस्कार स्टडीज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के संत संप्रदाय, और राजस्थान के संत संप्रदाय के पिछले वाले टॉपिक में हमने राजस्थान के निर्गुण भक्ति से संबंधित कुछ संतों के बारे में चर्चा की थी। आज आगे और कुछ निर्गुण भक्ति से संबंधित जो संत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसी क्रम में राजस्थान में जो संत संप्रदाय है उसमें एक संप्रदाय है राम स्नेही संप्रदाय। राम स्नेही संप्रदाय की अगर बात करें तो राजस्थान में इस राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ तो है शाहपुरा भीलवाड़ा। एक शाहपुरा जयपुर में भी है, लेकिन ये शाहपुरा भीलवाड़ा हो जाएगा। शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है तो शाहपुरा भीलवाड़ा में इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इस राम स्नेही संप्रदाय की कुल चार पीठें हैं। निर्गुण भक्ति से संबंधित संप्रदाय माना जाता है ये राम स्नेही संप्रदाय। कुल चार पीठें जिनमें प्रधान पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा। और शाहपुरा भीलवाड़ा पीठ का जो प्रवर्तक माना जाता है वो रामचरण जी को इस पीठ का प्रवर्तक माना जाता है। रामचरण जी की अगर बात करें तो रामचरण जी के बचपन का नाम हुआ करता था राम किशन इनके बचपन का नाम था। और राम किशन का जो जन्म हुआ था वो सोढ़ा गांव टोंक में एक गांव है सोढ़ा गांव टोंक में राम किशन जी का जन्म हुआ था। और राम किशन जी को रामचरण जी जो नाम दिया था वो इनके गुरु थे जिनका नाम था करपा राम जी। रामचरण जी के गुरु करपा राम जी ने इनको नाम दिया था रामचरण का नाम, यानी बचपन का नाम राम किशन था और राम किशन से फिर नाम हो गया रामचरण। यानी राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा पीठ का प्रवर्तक रामचरण जी को माना जाता है और इनके गुरु थे करपा राम जी। रामचरण जी ने एक रचना भी की थी जिसका नाम है अर्णभ वाणी। ये रचना याद रखना एक कि अर्णभ वाणी की रचना किसने की थी तो रामचरण जी ने। इस राम स्नेही संप्रदाय में गुरु की तस्वीर, जब भी सत्संग किया जाता है तो उस सत्संग स्थल पर गुरु की तस्वीर को सामने रखा जाता है और उस सत्संग स्थल को कहा जाता है राम द्वारा। जिसे दादू पंथ में सत्संग स्थल अलख दरीबा कहलाते हैं, वैसे ही राम स्नेही संप्रदाय में जो सत्संग स्थल होता है उसको राम द्वारा कहा जाता है। प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा। और यहाँ शाहपुरा भीलवाड़ा में चैत के महीने में चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में इस राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा ही उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है फूल डोल उत्सव। तो पूछ ले कि फूल डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है तो शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। फूल डोल उत्सव जो चैत के महीने में मनाया जाता है राम स्नेही संप्रदाय द्वारा और प्रवर्तक हैं रामचरण जी। शाहपुरा पीठ के प्रमुख पीठ शाहपुरा है। कुल चार पीठें हैं जिनमें एक तो शाहपुरा पीठ हो गई, एक जो अन्य पीठ है वो रेण नागौर में भी राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। और इस रेण नागौर पीठ के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो संत दरियाव जी को प्रवर्तक माना जाता है रेण नागौर पीठ का। ये जो दरियाव जी हैं इनके गुरुजी का नाम प्रेमनाथ जी या बालकनाथ जी गुरु थे दरियाव जी के, और दरियाव जी ने रेण पीठ की स्थापना। यानी जो संत दरियाव जी हैं इनका जन्म, संत दरियाव जी का जन्म तो हुआ था जेतारण गांव पाली में तो इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी रेण नागौर में, तो पीठ हो गई रेण नागौर।
तो पहली पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी हो गई रेण नागौर। इसके अलावा एक पीठ है सिंगथल जो बीकानेर में है। सिंगथल बीकानेर में भी राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है। और सिंगथल पीठ का जो परिवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक, वो हरि रामदास जी। हरि रामदास जी को सिंगथल पीठ का प्रवर्तक हरि रामदास जी, राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित। ये जो हरि रामदास जी हैं, इनकी भी एक रचना थी, याद रखना, निशानी की रचना। निशानी की रचना किसने की थी? तो हरि रामदास जी ने रचना की थी निशानी की रचना। और हरि रामदास जी के गुरु जी का नाम था जेमल दास गुरु थे हरि रामदास जी के। और इस राम स्नेही संप्रदाय की चौथी पीठ जो है वो है खेड़ापा जोधपुर में चौथी पीठ है। इस खेड़ापा पीठ का प्रवर्तक माना जाता है रामदास जी। ये जो रामदास जी हैं, इनका जन्म तो हुआ था भीकमकोर जोधपुर में जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो खेड़ापा जोधपुर में हुई थी, इसलिए पीठ हो गई खेड़ापा जोधपुर। और इनके गुरु थे हरि रामदास जी। तो इस प्रकार राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की कुल 4 पीठें हैं, जिनमें प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा भीलवाड़ा में इस राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा फूल डोल उत्सव मनाया जाता है चैत के महीने में, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी। शाहपुरा भीलवाड़ा पीठ के प्रवर्तक रामचरण जी के गुरु कृपा राम जी, और रामचरण जी ने रचना की थी अर्णभ वाणी की रचना। रामचरण जी ने की थी अर्णभ वाणी की रचना। एक पीठ है रेण नागौर पीठ के प्रवर्तक दरियाव जी हैं। दरियाव जी का जन्म जेतारण पाली और मृत्यु हुई थी रेण नागौर में। दरियाव जी के गुरु का नाम प्रेमनाथ या बालकनाथ। एक पीठ है सिंगथल बीकानेर पीठ के प्रवर्तक हरि रामदास जी की मृत्यु भी सिंगथल बीकानेर में और जन्म भी सिंगथल बीकानेर में। और हरि रामदास जी ने रचना की थी निशानी की रचना। हरि रामदास जी के गुरु जी का नाम था जेमल दास जी। एक पीठ है खेड़ापा जोधपुर, जिसका प्रवर्तक रामदास जी को माना जाता है। रामदास जी का जन्म भीकमकोर जोधपुर में हुआ था और मृत्यु खेड़ापा जोधपुर में हुई थी। और रामदास जी के गुरु जी का नाम था हरि रामदास जी। तो ये कुछ पीठें हैं राजस्थान में राम स्नेही संप्रदाय की पीठ राजस्थान में। और प्रमुख पीठ राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। इसके अलावा जो संत संप्रदाय है उसमें एक है परनामी संप्रदाय। और जो परनामी संप्रदाय है, इस परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं प्राणनाथ जी। सीधा प्रश्न आता है, परनामी संप्रदाय और प्रवर्तक कौन है? तो प्राणनाथ जी को प्रवर्तक माना जाता है परनामी संप्रदाय का। ये जो परनामी संप्रदाय है, इसकी प्रधान पीठ है पन्ना MP। पन्ना मध्य प्रदेश में प्रधान पीठ है परनामी संप्रदाय की। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में इस परनामी संप्रदाय की एक पीठ, एक मंदिर जो है वो जयपुर में बना हुआ है परनामी संप्रदाय का एक मंदिर। और प्रधान पीठ जो है वो पन्ना मध्य प्रदेश में है। तो ये प्रधान पीठ अच्छे से याद रखना। एक तो परनामी संप्रदाय, प्रवर्तक प्राणनाथ जी, प्रधान पीठ है पन्ना मध्य प्रदेश। ये जो प्राणनाथ जी हैं, इन्होंने एक रचना भी की थी कुजलम स्वरूप। पूछा जाता है कुजलम स्वरूप की रचना किसने की थी? तो प्राणनाथ जी ने रचना की थी कुजलम स्वरूप की। एक तो परनामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी, एक प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश। और प्राणनाथ जी की जो रचना है उसका नाम याद रखना कुजलम स्वरूप की इन्होंने रचना की थी। तो ये कुछ प्रश्न हैं अच्छे जो याद रखने संप्रदाय में से। इसके अलावा एक है तेरापंथी संप्रदाय। और तेरापंथी संप्रदाय के लिए याद रखना ज्यादातर मेवाड़ क्षेत्र में ये तेरापंथी संप्रदाय प्रचलित हुआ था। ये जो तेरापंथी संप्रदाय है, इस तेरापंथी संप्रदाय के लिए कहते हैं कि इसमें कुल 13 साधु हुए थे, 13 भिक्षु हुए थे, इसलिए इसका नाम तेरापंथी संप्रदाय रखा गया। तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक जो माने जाते हैं वो भीखण जी या आचार्य भिक्षु स्वामी।
आचार्य जो भिक्षु स्वामी है, आचार्य भिक्षु स्वामी या भीखण जी को प्रवर्तक माना जाता है। तेरापंथी संप्रदाय का कुल 13 संत हुए थे, इसलिए इसका नाम तेरापंथी संप्रदाय है। और इस तेरापंथी संप्रदाय के ही एक संत थे जिनका नाम था आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी ने अणुवर्त की रचना, आचार्य तुलसी ने अणुवर्त की रचना की थी, जो इस पंथ के 9वें साधु थे। अणुवर्त की रचना, और एक महाप्रज्ञ थे जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान की रचना। आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान की रचना, आचार्य तुलसी ने अणुवर्त की रचना की थी। ये तेरापंथी संप्रदाय के ही थे। प्रवर्तक पूछा गया है परीक्षा में, तो ये याद रखना, भीखण स्वामी या भिक्षु स्वामी को प्रवर्तक माना जाता है तेरापंथी संप्रदाय का। इसके अलावा निर्गुण भक्ति से ही संबंधित जो संत माने जाते हैं, उनमें एक संत है संत रेदास जी। और संत रेदास जी ने ऊंच नीच जात पात बाह्य आडंबरों का विरोध किया था। ये जो संत रेदास हैं, इनकी छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में। संत रेदास की छतरी चित्तौड़ के किले में। संत रेदास की जो रचनाएं हैं उनको पर्ची कहा जाता है। संत रेदास की रचनाओं को पर्ची कहा जाता है। और ये गुरु भी थे मीराबाई के। पूछ ले कि मीराबाई के गुरु कौन थे, तो संत रेदास मीराबाई के गुरु थे। रचनाएं पर्ची कहलाती है और रेदास जी की छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में। ये जो संत रेदास जी हैं, ये समकालीन थे कबीर के, यानी रेदास, कबीर, धन्ना, पीपा, ये सारे के सारे रामानंद जी के शिष्य थे। और रामानंद जी जो हैं वो सगुण भक्ति, रामानंद जी सगुण भक्ति से संबंधित है, लेकिन रामानंद जी के 12 शिष्य ऐसे थे जो निर्गुण भक्ति से संबंधित है। और उन्हीं में प्रमुख है रेदास है, कबीर हैं, पीपा जी हैं, ये सारे निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। तो रेदास कबीर के समकालीन। और कबीरदास जी ने रेदास जी को कहा था संतों का संत। तो पूछ ले कि संतों का संत किसे कहा गया है। संतों का संत रेदास जी को कहा गया है। और किसने कहा था, तो कबीरदास जी ने कहा था। और रेदास की छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के किले में। इसके अलावा एक संत है जिनका नाम है पीपा जी। और पीपा जी के लिए बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। संत पीपा जी के लिए याद रखना, संत पीपा जी का जो जन्म हुआ था वो गागरोण दुर्ग झालावाड़ में हुआ था। गागरोण दुर्ग झालावाड़ में जन्म हुआ था। संत पीपा जी का जन्म गागरोण झालावाड़। इस गागरोण झालावाड़ के लिए भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जलदुर्ग वैसे बहुत सारे राजस्थान में, लेकिन मुख्य जलदुर्ग में ये गागरोण है, जिसके लिए अधिकतर परीक्षा में प्रश्न आता है। जलदुर्ग की श्रेणी में आता है तो गागरोण, क्योंकि गागरोण जो है वो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोण का किला झालावाड़ और काली सिंध और आहू नदियों का जो संगम स्थल है उसको कहा जाता है सामेड़ा। एक विवाह के समय भी होता है। विवाह के समय वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष का बारात का जो स्वागत किया जाता है उसको भी सामेड़ा कहते हैं। सामेड़ा और काली सिंध और आहू का संगम भी सामेड़ा कहलाता है। और इसी सामेड़ा पर स्थित है गागरोण का किला। जलदुर्ग है, इसे ओदुक दुर्ग भी कहते हैं। इसके गरगराटपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसको मुस्तफाबाद के नाम से, डोडगढ़ के नाम से, धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और इसी गागरोण के किले में जन्म हुआ था संत पीपा। संत पीपा की माता का नाम था लक्ष्मीवती और इनके पिताजी का नाम था कड़ावाराव खींची। इन्हीं कड़ावाराव खींची चौहानों में ही एक वंश आता है खींची चौहान। तो कड़ावाराव खींची के पुत्र थे संत पीपा जी। और संत पीपा जी के बचपन का नाम हुआ करता था प्रताप सिंह। संत पीपा के बचपन का नाम प्रताप सिंह। पीपा के गुरुजी का नाम था रामानंद, यानी रामानंद के शिष्य थे ये पीपा। बचपन का नाम प्रताप सिंह, माता का नाम लक्ष्मीवती, पिता का नाम कड़ावाराव खींची। जन्म हुआ था गागरोण झालावाड़।
संत पीपा के लिए कहा जाता है कि इन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था और ईश्वर भक्ति में लग गए थे। उससे पहले ये जो संत पीपा है, जब गागरोन पर आक्रमण किया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो कहते हैं कि फिरोज शाह तुगलक की सेना को हराया था पीपा। फिरोज शाह तुगलक की सेना को युद्ध में हराया था संत पीपा ने। इन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके फिर ईश्वर भक्ति को अपना लिया था और ईश्वर भक्ति को ही मोक्ष का मार्ग बताया था संत पीपा। कौन से संत हैं जिन्होंने ईश्वर भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया? तो संत पीपा ने बताया था। ये जो संत पीपा हैं ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव, ये भी याद रखना परीक्षा में आ चुका है। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन माने जाते हैं? तो दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं संत पीपा। संत पीपा का एक तो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है समदड़ी बाड़मेर में, समदड़ी बाड़मेर में प्रसिद्ध मंदिर है। एक संत पीपा की छतरी बनी हुई है जो गागरोन झालावाड़ में है, और एक संत पीपा की गुफा है जो टोडा राय सिंह टोंक में है। तो ये तीनों स्थान याद रखना। समदड़ी बाड़मेर में संत पीपा का प्रसिद्ध मंदिर है, गागरोन झालावाड़ में संत पीपा की छतरी बनी हुई है, और टोडा राय सिंह टोंक में संत पीपा की गुफा। यानी जब इन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया था तो कुछ दिन ये टोडा राय सिंह टोंक में रुके थे, और जिस गुफा में ये भजन कीर्तन किया करते थे उसको संत पीपा की गुफा के नाम से जाना जाता है। तो तीन स्थान है, गुफा टोडा राय सिंह टोंक, छतरी गागरोन झालावाड़ और मंदिर समदड़ी बाड़मेर। ये छतरी के लिए परीक्षा में आ चुका है प्रश्न कि संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में है? तो गागरोन झालावाड़, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम प्रताप सिंह था, और दर्जी समुदाय के इष्ट देवता, दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं संत पीपा। राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की अलख जगाने वाले जो संत थे वो भी संत पीपा ही थे। यानी राजस्थान में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की अलख भी संत पीपा ने ही जगाई थी। तो संत पीपा के लिए याद रखना। और इनके गुरु का नाम रामानंद जी था, यानी ये भी समकालीन थे कबीर के। कबीरदास जी, सदना जी, सेनानाई जी, ये सारे के सारे शिष्य हुआ करते थे। रेदास जी, पीपा जी, धन्ना जी, ये सारे शिष्य हुआ करते थे।